गाइस वेरी गुड आफ्टरनून। मैं सौरभ सर पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन हब पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए अभी जो 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे ना सर जी, ये गलती से मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। और गलती से मिस्टेक वाला सर क्वेश्चन कैसे होता है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए। एक्चुअल जो औसत दिया हुआ है ना, पहले उसको लिख लीजिए। औसत कितना दिया हुआ था सर? 50 दिया हुआ था। लेकिन बाद में गलती से जो मिस्टेक हुआ था, उस मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन को देखिएगा कि 28 और 31 के बजाय 82 और 13 लिखा गया था सर जी। 28 और 31 लिखना था राइट वाला, और लिखा कितना गया रॉन्ग में? रॉन्ग में कितना लिखा गया? 82 और 83। तो सुनिए, प्लस ले लीजिएगा, यहाँ रॉन्ग माइनस राइट कर दीजिएगा, हमेशा रॉन्ग माइनस राइट कर दीजिएगा। तो सुनिए क्या हो जाएगा, और बट्टे में जितनी संख्याओं की बात होगी ना उतना कर दीजिएगा। तो कितनी संख्याओं की बात हो रही है सर? सॉरी, ये 30 ही था, औसत 30 था। और कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 50 संख्याओं की। 50 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या कहा है, रॉन्ग कितना है सर? 82 तथा 13। तो देखिए एक लाइन में आ जाएगा 30 प्लस 82 और 13, तो 82 प्लस 13। और इससे क्या घटाइएगा सर जी? राइट कितना है? राइट लिखना कितना था सर जी? 28 और 31। 28 प्लस 31 लिखना था, इतना लिखा गया उतना। बटे में 50 कर दीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा सर। देखिए 30 प्लस ये 82 95 हो गया, और 95 से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 59 हो गया। तो यहाँ माइनस रखिएगा हमेशा, सॉरी प्लस नहीं, हमेशा यहाँ माइनस रखिएगा। माइनस से काम चल जाएगा, और रॉन्ग माइनस राइट का ही कॉन्सेप्ट हमेशा लगाइएगा। सर ये दोनों 95 हुआ, घट के 59 हुआ, तो 95 में से 59 गया 36, मतलब 36/50 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सर। देखिए 18/25 हुआ। इसको काटिएगा 0.7, 2 बार में कटेगा, घटाइएगा 29 दशमलव, कितना हो जाएगा? 28। फटाक से मारिए, खटाक से। देखिए आंसर आ गया। गलती से मिस्टेक वाले क्वेश्चन को कैसे किए हम सर? सर एक और बताइए। चलिए एक और बताते हैं, गलती से मिस्टेक वाला ही क्वेश्चन नंबर 52 है, और आप पढ़िए क्वेश्चन को पहले। देखिए सर जी क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन आप पढ़िए। 36 विद्यार्थियों का औसत कितना था सर? 52 था। किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से कितना लिखा गया था? 46 पढ़ा गया था। तो अंकों का सर 36 विद्यार्थियों का कितना था? 52 था। कितना था सर? 52 था। और सुनिए बाद में क्या पता चला, 64 को गलती से कितना पढ़ा गया था? 64 को माइनस से बोले। ये एगो बात याद रखिएगा, यहाँ माइनस से लीजिएगा और रॉन्ग माइनस राइट लीजिएगा। कोई अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा सर। अब देखिए रॉन्ग कितना, गलती कितना? 46 पढ़ा गया। पढ़ना कितना था? सर गलती से 46 पढ़ा गया, पढ़ना कितना था सर? राइट वाला कितना था? 64। अब बट्टा में कितना कर देंगे सर? जितना संख्या है। कितना संख्या है सर जी? 36 लोग हैं, 36 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 52 माइनस ये कितना हो गया? 18, -18 होगा, -18। अब बट्टे में 36, इसी के बट्टे में ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर जी। तो 52 प्लस 1/2 यानी कि 0.5। देखिए खटाक से आंसर 52.5 आ गया। बोलिए आया कि नहीं? गलती से मिस्टेक वाले क्वेश्चन को करने का तरीका। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 53। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 को पहले आप पढ़ लिए। आइए देखते हैं। 53 कहता है 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। सर जी कितना आता है औसत? 35 आता है। फिर माइनस बोले थे, हमेशा ले लीजिएगा और रॉन्ग माइनस राइट लिखिएगा। सुनिए, बाद में पता चला कि एक संख्या 85 को गलती से कितना पढ़ दिया गया था? 45। मतलब रॉन्ग कितना पढ़ा? 45। पढ़ना कितना था सर? माइनस। पढ़ना कितना था? 85। कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 20 संख्याओं की। यही हो जाएगा सही औसत। ये हम क्या निकाल रहे हैं सब जगह सर? ये सही औसत निकाले हैं, याद रखिएगा। सही औसत बराबर, तो सही औसत क्या हो जाएगा? देखिए सही एवरेज 35, ये माइनस होगा 40,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार में कट गया, मतलब 37 होना चाहिए था कि नहीं। हमें क्या बोले, क्वेश्चन का मोड बदलेगा, लेकिन गलती से मिस्टेक आप मत कीजिएगा, क्वेश्चन मिस्टेक कर चुका है, आपको नहीं करना है। बोलो यहाँ तक चीज़ें बुझा रहा। 4 में भी तो गलती से मिस्टेक हो रहा है, आइए मिस्टेक को ठीक करते हैं। 40 था, औसत पहले कितना था, 40 था, माइनस रॉन्ग माइनस राइट बोले थे, बट्टे में संख्या बोले थे, भूलिएगा नहीं। कितना हो जाएगा सर, 40 घटो रॉन्ग कितना है सर जी, रॉन्ग कितना है, 53 को गलती से 83 पढ़ लिया गया, रॉन्ग है 83, राइट कितना है 53, बट्टे टोटल कितनी संख्या की बात हो रही है, 100 की। देखिए फटाक से खटाक आंसर आ गया, माइनस कितना हो गया बताइए, 30.3, 39.7, ठोकिए ताली। देखिए आंसर आ गया फटाक से, मजा आ रहा होगा सर। आइए 55 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, पढ़िए 55 को सर जी। औसत 45 है सर, अगर एक्स वाई जेड का औसत पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो योग भी तो पता है सर 135 है, पता है कि नहीं, बोलिए। जिसको औसत पता है 45 गुना 3 कर देंगे, योग नहीं आ जाएगा सर जी, बिल्कुल आ जाएगा। कहता है एक्स संख्या वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक है, इसका मतलब हो गया सर जी जो 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 3x बराबर 153 आ जाएगा, x का वैल्यू 51 आ गया। x को पॉकेट में निकाल के रख लीजिए सर जी, y माइनस जेड बराबर -4, y माइनस जेड बराबर। अब बोलिए इसमें x का वैल्यू यदि रख दे, x प्लस 2y, जेड खत्म हो गया, बराबर हो गया सर जी, इसको ऐड कर रहे हैं तो 131 हो गया। x का वैल्यू पता है 2y बराबर 51, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 80 हो जाएगा, y का वैल्यू 40 हो गया। y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, z बराबर देखिए कितना आ जाएगा 40, 51, 91, कितना आ गया 44, z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 44। अब आपको पूछ क्या रहा है सर, वो देखिए गौर से। क्वेश्चन ने पूछा x और z का अंतर बताएं, x और z का अंतर बताना है, तो x माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 51 माइनस 44 इक्वल्स टू 7। ठोकिए ताली, आंसर मारिए 55 को, आ जाइए 56 में। कुछ क्वेश्चन को सर करना पड़ता है डील। 56 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और दोनों का अंतर सर 3 संख्याओं का औसत 135 है, मतलब 3 संख्या का योग कितना है सर जी, योग 3 संख्या का योग हम बोल रहे हैं 135 गुना 3 है सर जी, है कि नहीं, 135 गुना 3 है, मतलब कितना हो गया योग सर जी 301, 405, योग कितना है 405। उसके बाद सुनिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, सबसे बड़ी यदि 195 है, मतलब a को 195 मान रहे हैं, तो b प्लस सी, इससे क्या हो जाएगा 195 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर जी। साथ ही कह रहा है दोनों का अंतर सर जी कितना है 20 है, दोनों का अंतर देखिए क्वेश्चन दीजिए, तो 2c बराबर कितना हो जाएगा सर जी 190, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 95, मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी है सर 95 है, सबसे छोटी संख्या टिक कर दीजिए 95 को। आइए 57 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इनको देखिए अपने अंदाज में डील कीजिए सर जी। 3 संख्या की बात कर रहा है, a b और c, तीनों का योग याद रखिएगा दिया हुआ है कितना 154 इंटू 3। आगे बढ़िए, कहता है दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो तीसरी को 1 मान ले तो ये 2 हो जाएगा। सर जी तीसरी संख्या को हम 1 मान रहे हैं तो ये संख्या 2 हो जाएगा, इससे 2 गुनी है। और पहली वाली जो है ना, पहली वाली दूसरी से 2 गुनी है, मतलब पहली 4 हो जाएगा, दूसरी का 2 गुनी। आप कह रहे हैं सर योग कितना होना चाहिए था, 4 2 6 1 7, अनुपातिक 7। और क्वेश्चन ने कहा कि तीनों का योग कितना है सर 154 इंटू 3, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है पहली वाली संख्या यानी अनुपातिक 4 का वैल्यू बताइए, तो 154 गुना 3/7 गुना 4 हो जाएगा सर। कैसे सर, बोलिए कैसे। सर जी 7 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट बराबर इतना बटा 7, इसलिए 4 यूनिट बराबर
इतना गुना 4। ए सर जी 22 बार में कटेगा तो देख लीजिए 4 तिया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 दू 26 अनुपातिक 4, यानी सबसे बड़की वाली संख्या का वैल्यू कितना है सर जी? सबसे बड़की वाली संख्या कितना है सर जी? 12 दूनी 24 का 4 हुआ था 264 है। सबसे बड़की वाली संख्या सर जी 264 है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे बस एक ही चाहिए हमको, रिटर्न में एक ही चीज़ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए। देते हैं 4 संख्याओं का औसत, यदि सर औसत कितना है सर जी? 12 है तो योग कितना है सर जी? बताइए। योग बराबर कहिएगा 48 है। और हम बोले थे, आपको बोले थे क्या, अगर चौथी संख्या पूछे ना, फोर्थ नंबर या लास्ट नंबर, जितनी भी संख्या की बात करें लास्ट नंबर निकालना हो ना, तो देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। क्या कहा है? 3 संख्याओं का औसत चौथी से दोगुनी है, चौथी से दोगुनी है 3 संख्या, मतलब 3 दूनी 6 बोले थे। जितनी संख्याओं की बात करेगा गुना, जितना गुना कहेगा उतना गुना कर दीजिएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, और बोले थे 1 ऐड कर दीजिएगा, तो कितने से भाग दे दीजिएगा? फोर्थ नंबर 48/7 हो जाएगा। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं आप। अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो 50 नंबर का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। सर मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। पढ़ लिए सर 59। कहता है समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 है। ठीक है तो है। अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है और शेष कर्मचारियों का 4000 है। सर जी फिर तो यही एलिगेशन लगेगा कि नहीं? फर्स्ट वीडियो याद कीजिए, हम बताए थे टोटल दिया हो और 2 अलग अलग टाइप का इंडिविजुअल का वैल्यू अगर दिया हो तो एलिगेशन लगा सकते हैं। लगा दीजिए सर, ठोकिए ताली इस पे, ठोकिए, एलिगेशन लगा रहे हैं। समस्त का दिया हुआ है। ऑफिसर, 2 तरह के लोग हैं, एक ऑफिसर है, एक स्टाफ है, जनरल स्टाफ है, और एक मिक्सचर है। ऑफिसर का वेतन कितना है सर जी? 14000 है। ऑफिसर का वेतन कितना है सर जी? 14000 है। और स्टाफ का कितना है सर? 4000 है। और ओवरऑल कितना दिया हुआ है? 5000। इसको घटा के लिखिए कितना हजार हो गया? यहाँ पे कितना हजार हो गया? 9000 सर, 9000। इसको घटा के लिखिए, यहाँ पे कितना हजार हो गया? 1000। ये 3030 1:9 आ जाएगा। और सुनिए सर जी, इसको और एक काम कर सकते थे, डायरेक्ट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बदल सकते थे, तब भी आपका काम करता कॉन्सेप्ट। 1:9 मतलब ऑफिसर यदि 1 गो होगा, ये जो अनुपात आता है हम बताए थे आपको, ये संख्या का अनुपात आता है गुरुजी। ये किसका अनुपात आता है गुरुजी? ये संख्या का अनुपात आता है, भूलिएगा नहीं। हम एक बात बताए थे सर आपको, याद कीजिए कि ये जो संख्या का अनुपात है उसमें क्या दिया, मतलब 1 गो ऑफिसर पे 9 गो स्टाफ काम कर रहा है। तो देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? सर हम कह रहे हैं कुल मिलाकर के 10 यूनिट लोग काम कर रहे हैं, और वो कह रहा है नहीं गुरुजी 500 कह रहा है। तो पूछ रहा अधिकारी यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा गुरुजी? बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। 500 बट्टा कितना हो जाएगा? 10। काट के कितना आ गया? 50 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए आप अपना, ठोकिए इस पे ताली और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है गुरुजी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया सर जी। लगे हाथ 60 को भी देख लीजिए, मजा आ रहा होगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा देखने के बाद। 60 नंबर में पढ़िए सर जी, इस पे भी एलिगेशन लगाइए, ठोकिए ठोकिए। देखिए सभी का 10,000, टीचर का 2 तरह के लोग हैं, एक है सर टीचर और एक है नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और एक जनरल की बात हो रही है। ऐसा टीचर का वेतन कितना दे रखा है? टीचर का वेतन उसने कितना दिया है? 12,000 है, ठीक है तो है। और नॉन टीचिंग स्टाफ का औसत वेतन कितने कह रहा है कि 5,000 है, नॉन टीचिंग स्टाफ का 5,000, और ओवरऑल अगर बात करें तो 10,000 है। ये 0 0 काट रहे हैं, 3 0 3 0 3 0 खत्म। घटा दीजिए, 12 में से 10 गया 2, 10 में से 5 गया 5,
मतलब संख्या कितना है, अगर टीचर 5 गो है तो नॉन टीचिंग स्टाफ 2 गो है। आगे क्या कह रहा है सुनिए, पूछ रहा है शिक्षकों के इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है। 20 शिक्षक, मतलब अनुपातिक 5 को कौन डिनोट कर रहा है, 20। सर जी 5 यूनिट बराबर 20 है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ 2 यूनिट बराबर 8 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर जी 8। ठोकिए इसको, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है सर जी। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं। 8000, 12000 और 6000, 12000, 6000, 8000 की बात कर रहा है। 0 0 खत्म करने दीजिए सर जी। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 6 गया 2, मतलब 1:2 की बात कर रहा है। अब सुनिए 12000 किसका है सर, 12000 किसका है, 7 टेक्नीशियन का वेतन 12000 है और शेष का 6000 है, और शेष का कुल कितने श्रमिक हैं। सर जी इसका तो टेक्नीशियन का संख्या दे रखा है, मतलब 1 यूनिट बराबर सर कितना दे रखा है 7, तो कुल पूछ रहा है, मतलब 3 यूनिट बराबर 21। आंसर कितना हो जाएगा गुरुजी 21। हटाइए, ठोकिए ताली। 62 में पढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी शायद गलती से मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या हुआ है गुरुजी, गलती से मिस्टेक हो गया है, आप लोग मत कीजिएगा। पढ़िए, पढ़ लिए। सर जी राइट वाला, पहले वाला औसत कितना था सर, 72, हम बोले थे माइनस ले लीजिएगा। किसके किसके स्थान पे 3 अंक इतना इतना इतना, गलती से इतना 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 लिखा गया था, हम क्या बोले थे, रॉन्ग माइनस राइट, रॉन्ग माइनस राइट। गलती से 68, 65, 68, 65 और 73 ये गलती वाला है। अब माइनस राइट वाला, माइनस राइट वाला 64, 62, 84, 64, 62 और 84 ये राइट वाला है सर जी। अब बट्टा में क्या बोले थे, जितने लोगों की बात हो रही है, कितने लोगों की बात हो रही है गुरुजी, 40 लोगों की बात हो रही है, 40 कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 72। 68 में से यदि 64 घटाए 4 बचा, 65 में से 62 गया सर, कितना बचा 3 बचा, तो 7 हो गया, और 73 में से 84 गया तो माइनस का 11, तो 7 माइनस 11 यानी कि माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, अब बट्टा 40, 1/10 यानी कि 72.1। कितना होना चाहिए था एग्जैक्ट, उसका करेक्ट औसत कितना होना चाहिए था गुरुजी, 72.1। कितना सिंपल वे में कर रहे हैं काम, बताइए कहीं कोई टेंशन। फिर वही बात, रॉन्ग माइनस राइट वाला याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत, यहाँ माइनस इन जनरल सब पे काम करेगा। कब, लेकिन जब गलती से मिस्टेक हो रहा होगा। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। सही है। सर जी 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत यदि ए है, मतलब टोटल योग कितना है 8a। फिर कहा कि 2 का योग कितना हो जाएगा गुरुजी, 2 का योग कितना हो जाएगा गुरुजी b, तो 2b, और शेष 6 का योग कितना हो जाएगा सर जी 6c। तो हमारे पास क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8a बराबर होना चाहिए था 2b प्लस 6c। 2 कॉमन लेकर के काट दीजिए सर, तो 4a बराबर हमारे पास होना चाहिए था b अब प्लस 3c। इसी यही ना कंडीशन होल्ड करेगा सर जी, बोलिए करेगा कि नहीं। हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था हाँ 4a इक्वल्स टू इतना, तो ऑप्शन इस अंदाज में है 4a माइनस b बराबर 3c। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा गुरुजी, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यही है कि नहीं, ठोकिए ठोकिए फटाक से टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में आइए सर जी, आइए क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ते हैं। पढ़ लिए। सर जी 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 5 का 12 है, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। सर जी 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो योग कितना है सर जी 20 संख्याओं का, 20 संख्याओं का योग 300 है।
तो और 5 का 12 है औसत, तो 5 का योग कितना है, 5 संख्याओं का योग कितना है सर जी 60। तो शेष जो बचा सर, शेष 15 का योग कितना है सर जी, घटा दीजिए ना, तो 240 है। ये कितने लोगों का है, 15 लोगों का। सर जी औसत बराबर कितना हो जाएगा, 240/15 कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 15 1 15, 15 6 के 90, कितना हो गया गुरुजी 16 आ गया। सर जी कुल औसत ना पूछ रहा है, तो औसत बराबर बचपने से न पढ़ते आ रहे हैं सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो बच्चे से सर पढ़ते आ रहे हैं। तो उसने कुल दूरी कितनी तय की है गुरुजी, 200, 15, 3500, अब 500, 4000 मीटर की दूरी तय की है। कितने की, 4000 की। कितने समय में की है, 30, 40, 70, 10, 80 मिनट में। ये 0 कट गया, 5 बार में कट गया, मतलब 50 मीटर प्रति मिनट। औसत चाल 50 मीटर प्रति मिनट। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा है। क्वेश्चन नंबर 66 में बताएं सर जी क्या होगा, फटाक से देखिए, देख लिए है ना। तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 4, इतना किलोमीटर। अब बटे में, अच्छा दूसरे में, ओ 4 गुना समय है, 10, 20, 30, 60, 10, तो 3/10 पहला समय, दूसरा सर जी 3/20, और तीसरा सर जी कितना 3/30, और चौथा समय कितना 3/60। सर 3 कॉमन लेके हटा दिए, ऊपर में 60 गया, नीचे में सर 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1, 6 3 9 2 8, सॉरी 6 3 9 2 11, 1 12, 12 5 60, पंचों का 20 km/h हो जाएगा इसका औसत चाल। बोलिए 66 में औसत चाल डायरेक्ट आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए। वर्गाकार है सर, एक वर्ग बना हुआ है, तो इसकी ये भुजा यदि ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए। तो इस भुजा पे वो चला है, वो कितना स्पीड है, इस पे 20 km/h से चला, यहाँ 30 km/h से चला, यहाँ 40 km/h से चला, और लास्ट में कितने km से सर, यहाँ 60 km/h से चला। तो सुनिए सर, 4 भुजा की बात कर रहा है ना, और औसत चाल पूछ रहा है ना, तो देखिए औसत चाल कैसे निकाल देंगे सर। दूरी नहीं दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। अगर ये 4 भुजा ए ही है, ए खत्म हो जाता है सर जी, तो खत्म होगा तो 4 भुजा है, तो ऊपर में 4 लिख लीजिएगा। नीचे में कितना लिखिएगा गुरुजी, सो सुनिए, पहला चाल 1/, पहला चाल 1/, दूसरा चाल 1/, तीसरा चाल, और 1/, चौथा चाल लिख लिए। चौथा चाल 60 है तो 60। सर सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 40 का एलसीएम कितना हो गया सर, 120। 120 को ऊपर भेज दीजिए, तो 4 गुना 120। नीचे में कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 2 15, 15 8 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 km/h उसका चाल है। कितना है सर, औसत चाल 32 km/h। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था सर, 67 नंबर का क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं गुरुजी। पढ़िए 68, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर जी। पढ़िए 68 नंबर क्वेश्चन, आराम से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, टेंशन पालना नहीं है। कहता है एक कण बिंदु P से Q पर 60 से और बिंदु P से वापस 40 से आता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति। सुनिए सर, जब 2 समान दूरी को 2 असमान चालों से तय की जाए, हमने क्या कहा, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। 2 समान दूरी को गुरुजी जब 2 अलग अलग चाल से तय की जाए, तो औसत चाल बराबर, कल भी बताए थे, औसत चाल बराबर 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटा पहली चाल जोड़ दूसरी चाल। तो सुनिए सर, P से Q गया, Q से P पुनः वापस आया, तो 2 समान दूरी को न तय किया, आए यहाँ से घर गए, घर से वापस आए, तो 2 समान दूरी।
अलग अलग चाल से। तो औसत चाल 2 गुना पहली चाल कितनी है 60, दूसरी चाल कितनी है 40 बट्टा 60 प्लस 40, 100 से दोनों जीरो कट गया, 6 दूनी 12 चौके 48 km पर आवर होगा। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे गुरुजी, किए थे, याद कीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 68। 69 को पढ़िए सर, पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्या कह रहा है, ए से बी गया 3 है, देखते इधर जी उड़ाओ कितना हो जाएगा आंसर सर 69 में औसत चाल है सर जी। सब तो बच्चा टाइप पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तो हम इतना पढ़ा दिए हैं कि सब क्वेश्चन यही 2 इंटू क्यों सर जी, ए से बी गया और बी से ए आया, समान दूरी और समान चाल से, तो खटाक से मारिए 2 इंटू यू इंटू बी अपॉन यू प्लस बी। तो 6 गुना 3, 6 प्लस 3 9, 6 18, 2 बार में कट गया, 4 km पर आवर गुरुजी हो गया। कौन सा ऑप्शन 69 का हो जाएगा? 69 का बी हो जाएगा सर जी। खट्टाक ठोकिए। आइए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक बिंदु ए है, बिंदु बी तक कोई V1 से गया और बी ये जाने का और आने का जो है वो V2 है से आया। अगर सर हम केवल आपको पूछते कि ये गया और आया, इस पूरे यात्रा का बताइए औसत चाल, तो आप सीधा क्या देते ना कि 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इतना ही न कहते। लेकिन अब सुनिए इसने क्या कहा, और पुनः ए से बी V2 से गया, पुनः ए से बी कितने से गया? V2 से गया। कितने से गया गुरुजी? V2 से गया। तो सुनिए हम जो कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वैसे इसको हम डायरेक्ट भी बता देते हैं। जब ए से बी गया, बी से ए आया और पुनः ए से बी किसी चाल से गया, तो इस पूरे यात्रा का यदि औसत चाल पूछे न गुरुजी, औसत चाल, तो हो जाता है, चूंकि गया आया फिर गया तो 3V1 V2, 3 बार की बात हो रही है तो 3। उसके बाद सुनिए, जिस यात्रा से एक बार लास्ट में वो ए से बी V2 से गया ना, तो V2 एक गो रखिएगा, अब पड़ोसी वाले को डबल कर दीजिएगा, मतलब 2V1 प्लस V2 कर दीजिएगा, यही औसत चाल हो जाएगा इसका। गुरुजी कैसे दिखाइए? तो देखिए इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, नहीं तो आप कहिएगा मास्टर वैसे बता के चला गया, बुझे बे नहीं किया। आइए देख लेते हैं। सुनिए सर जी, इस पूरे यात्रा को यदि हम x मान ले तो x प्लस x प्लस x 3x होगा कि नहीं? 3x होगा कि नहीं कुल दूरी, और चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल कुल दूरी अब बटे कुल समय। होता है कि नहीं गुरुजी? होता है गुरुजी। तो कुल दूरी 3x, x x x 3x। आई सर जी, पहला समय तो x बट्टे कहिएगा V1, दूसरा समय कहिएगा x बट्टे V2, और तीसरा समय तो कहिएगा x बट्टे V2। कहिएगा कि नहीं गुरुजी? x x तो खत्म हो गया गुरुजी, 3 बचा। इस सब का एलसीएम तो V1 इंटू V2 होगा जो ऊपर चला जाएगा। यहाँ कितना होगा सर जी बोलिए? यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर इस सब की हम बात करें V1 V2 V2, ये हो जाएगा V2 प्लस V1 प्लस V1, नहीं हो जाएगा V2 प्लस V1 प्लस V1। तो देख लीजिए हो तो गया 3V1 V2 अपॉन 2V1 प्लस V2। याद रखिएगा, जब 3 समान दूरी को अलग अलग चाल से तय की जाए तो यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये था 70 नंबर विद फुल एक्सप्लेनेशन। दिया है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2 इंटू V1 इंटू V1 प्लस V2 इंटू V2 V1 प्लस V2। यही ना पढ़े हैं? इस बार सर औसते चाल दे दिया 30। औसत चाल कितना? 30 गुरुजी। और क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है? एगो तो दिया, दूसरा नहीं पता, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, V2 निकाल दीजिए। कितना हो गया सर जी?
अगर सॉल्व करना चाहे तो हम कर देते हैं। सुनिए, 3 दूनी 600 हो गया, 30 V2 हो गया, इधर से 40 V2 घट गया तो 10 V2 बराबर कितना हो गया 600, तो V2 बराबर कितना हो गया 60 km/h। हो गया कि नहीं? नंबर का तो देखते धज्जी उड़ा देंगे। 72 नंबर फिर वही, कार्यालय गया और कार्यालय से वापस आया तो औसत चाल बराबर क्या होगा गुरुजी? औसत चाल बराबर बोले तो वही वाला बात 2 × U × V/U+V वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा ना सर जी? बिल्कुल करेगा। तो कितने से गया? 30 से गया, 20 से आया तो 2 × 30 × 20/30 + 20 कितना हो गया सर जी? ये हो गया 2 × 30 × 20/50। 50 ये 0 कट गया, 5 का 20 कट गया, 3 दूनी 6 चौके 24 km/h। इसका आंसर हो गया। कितने नंबर का ये क्वेश्चन था? 72 का। 72 का यहाँ तक औसत और चाल से रिलेटेड भी आज हमने क्वेश्चन किया। आज का टॉपिक 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के अराउंड सिमट के रह गया और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला, गलती से मिस्टेक आज के बाद नहीं होना चाहिए, और दूसरा, औसत चाल का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। कुल दूरी बटा कुल समय, ये फॉर्मूला कभी नहीं फेल होगा। तो गुरुजी आज 72 पे ही छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। इससे आगे और क्वेश्चन करेंगे, एक सीरीज और करेंगे औसत का, उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस करेंगे और धज्जी उड़ा देंगे, और कल से ग्रुप डी का भी सेट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ आपसे अंतिम में यही रिक्वेस्ट है गुरुजी कि आप प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।